तेजस्वी जी के कारण है, बढ़ते लोकप्रियता के कारण नीतीश जी सरकार, जनता का चुना हुआ सरकार को तोड़ के बीजेपी में भाग गए घबरा कर। ऐसा नहीं कहीं तेजस्वी जी बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत उनका जो भी विभाग मिला, रोड का काम, पुल का उद्घाटन बहुत तेजी से कर रहे थे, नीतीश के मामले घबरा कर ही भाग गए। उनका नाम है पप्पू राय, सामाजिक कार्यकर्ता है, तेजस्वी यादव की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अब पटना में बाढ़ आए, सुखाड़ आए, आपने पप्पू यादव को देखा होगा लोगों की मदद करते हुए, इन्हें नहीं देखा होगा क्योंकि मीडिया में नहीं आते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं। आप कभी भी देखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, दुर्भाग्य हमारे भारत का ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा मिले हमारे देश के लिए, कभी विकास का बात नहीं करते हैं। जब सुनिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, 100 धारा कश्मीर से हटा देना, मतलब हमेशा विवाद कराना, किसी तरह अपना चेहरा चमकाना। कभी नहीं सुने होंगे बड़ा बड़ा कॉलेज, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना दे, उद्योग के बारे में कभी नहीं बोलते, विकास का चर्चा ही इन्होंने नहीं करते। कहीं भी नहीं सुने वो सत्ता पक्ष कुछ कर रहा है, लेकिन हम लगातार 40 दिन तक राशन बांटे, डेली 2-2 हज़ार आदमी का, करीब 80,000 परिवार को राशन बांटे, कंटिन्यू बांटे, एक दिन भी। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ हम करते हैं और उस तह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत और स्वायत्ता से नहीं पहुंच पाती है। अब पंचनामा में आप देख रहे हैं, हमने एक नया पैटर्न शुरू किया है, अलग अलग गेस्ट्स को बुलाने का। हमारे साथ जो शख्स आज बैठे हुए हैं, पटना के लिए बड़े नामी चेहरे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं पहचान रहे होंगे गमछे की वजह से, तो मैं इनका परिचय आपको दे देता हूँ। इनका नाम है पप्पू राय, सामाजिक कार्यकर्ता है, तेजस्वी यादव की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अब पटना में बाढ़ आए, सुखाड़ आए, आपने पप्पू यादव को देखा होगा लोगों की मदद करते हुए, इन्हें नहीं देखा होगा क्योंकि मीडिया में नहीं आते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं और जो चकाचौंध है, इन सब चीज़ों से इनको परहेज है। गौशाला चलाते हैं, बहुत सिंपल आदमी है, लेकिन आज इनको खोजकर हम लोग लाए हैं इसलिए क्योंकि देखिए बिहार में आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। बिहार में आज रैली हुई है और ऐसी रैली हुई है जैसी कभी हुई ही नहीं थी। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रैली हुई है कि नहीं है, इस पे भी सवाल है। अमित शाह जी ने आज एक वर्चुअल रैली की है। आज इसी दिन आप याद कीजिए 9 तारीख को ये रैली होने वाली थी और तेजस्वी ने 9 तारीख को अपनी गरीब अधिकार दिवस घोषणा कर दी थी, लेकिन आज 7 तारीख को अमित शाह ने प्रीपोन करके अपनी रैली आज की और आज ही फिर तेजस्वी यादव ने उस दिवस को मना दिया। थाली ताली सब कुछ बजाया गया और गरीबों के हक के लिए पूरे बिहार को जगाया गया। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी को एक छोटा धमाका करके सुनाया गया। देखिए बड़ी बात कहीं ना कहीं यहाँ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताली और थाली बजाने की एक बार कही थी इस देश के लोगों को कि बजाइए, लेकिन उस वक्त इस देश के लोगों को इस कोरोना रूपी महामारी से भिड़ने के लिए, भूखे रहने के लिए ये ताली और थाली बजवाई गई थी। आज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने थाली जो बजवाई है ये इसलिए बजवाई है ताकि गरीबों की थाली में रोटी आ सके और उसके लिए सरकारों को चिंतित होना पड़े। चलिए, ये आज के राजनीतिक कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि आज हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पप्पू जी को हमने क्यों बुलाया है। देखिए पप्पू जी गौशाला चलाते हैं। इनके गौशाला में पटना के लगभग 1000 लोग काम करते हैं, बड़ा गौशाला है। राजनीतिक परिवार से आते हैं लेकिन राजनीति नहीं करते। अब बताते हैं कि राजनीतिक परिवार से कैसे आते हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात करने के लिए कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं।
इनकी जो भाभी हैं वो हैं रजनी देवी, जो कि वार्ड पार्षद हैं 22C की और मेयर के लिए चुनाव भी लड़ चुकी हैं। थाली बजाने के नाम पर इन्होंने आज खूब थाली बजवाई है। जानते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव में एक व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं इस देश का प्रधानमंत्री है और एक युवा जिसे जदयू खुद कहती है कि वो बेरोजगार है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो नरेंद्र मोदी के कहने पर उन्होंने थाली क्यों नहीं बजाया और तेजस्वी के कहने पर थाली इतनी जोर जोर से क्यों पीट रहे थे कि थाली में छेद हो गया। पप्पू जी स्वागत है आपका। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव जब आह्वान करते हैं तो आप तेजस्वी की बात क्यों सुनते हैं, नरेंद्र मोदी की नहीं सुनते हैं? तेजस्वी जी जब भी आह्वान करते हैं तो गरीब के बारे में सोचते हैं जी, गरीब का रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं। मोदी जी आज 60 दिन से लॉकडाउन है, बीच में थाली बजवाए, कभी रोटी की बात नहीं की है कि गरीब का खाना कैसे जाएगा। आज है देखिए कि लोग रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली, तो डिजिटल भोजन भी तो उनको देना चाहिए था, डिजिटल भोजन देना चाहिए था। जी जी, कर रहे हैं कि मोबाइल से रैली कर रहे हैं, तो मोबाइल से भोजन मिल जाएगा गरीब। स्विगी और जोमेटो टाइप का ऑर्डर कर दीजिए, आ जाए, सरकार भिजवा देगी। सरकार भिजवा देगी, तो ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन तेजस्वी जी ने थाली बजवाए हैं, रोजी रोटी के लिए बजवाए हैं जी, और वो बजवा रहे थे एक प्रधानमंत्री होकर अंधविश्वास में कि कोरोना भगाने के लिए। जी, अगर थाली बजाने से कोरोना भाग जाए तो लगातार हम लोग दिन भर थाली बजाते रह जाएंगे। जी, ये बिल्कुल अंधविश्वास की बात करते हैं। आप कभी भी देखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, दुर्भाग्य हमारे भारत का ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा मिले हमारे देश के लिए, कभी विकास का बात नहीं करते हैं। जी, जब सुनिए मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम 100 धारा कश्मीर से हटा देना, मतलब हमेशा विवाद कराना, किसी तरह अपना चेहरा चमकाना। कभी नहीं सुने होंगे बड़ा बड़ा कॉलेज बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना दे, उद्योग के बारे में कभी नहीं बोलते, विकास का चर्चा ही इन्होंने नहीं करते हैं। जब भी विकास के जब बात आएगा जनता आवाज उठाएगा, कुछ न कुछ कभी नोटबंदी कर देंगे, हमेशा इसी तरह लाइट में रहते हैं, विवाद करते। पप्पू जी आपके गौशाला में बहुत सारे लोग काम करते हैं, युवाओं को आप रोजगार देते हैं, ये मुझे बताइए कि रोजगार क्यों जरूरी है युवाओं के लिए, और आप उसके लिए आप तो कर ही रहे हैं प्रयास, सरकार जो प्रयास नहीं कर पा रही है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? रोजगार तो युवाओं के लिए जरूरी नहीं, हर किसी का परिवार है, परिवार चलाने के लिए रोजगार चाहिए ही। रोजगार तो सबसे सर्वप्रथम जरूरी है, रोजगार नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। जब युवा आपके पास आते हैं रोजगार के लिए तो ऑब्वियसली कई पढ़े लिखे लोग भी आते होंगे और गौशाला में भी वो काम करते होंगे। हमको नहीं लगता है कोई भी युवा मेरे पास आए होंगे तो लौट के गए होंगे, या तो अपना गौशाला में रखवा दें, या तो जहां तक मेरा पहुंच हो किसी कंपनी में रखवा देना, प्राइवेट फाइनेंसर। लेकिन कहीं ना कहीं सभी को अभी तक तो लगता है 22 से हमारे यहाँ से कोई लौट कर नहीं गया। अभी लॉकडाउन चल रहा था, कहीं भी नहीं सुने वो सत्ता पक्ष कुछ कर रहा है, लेकिन हम लगातार 40 दिन तक राशन बांटे, डेली 2-2 हज़ार आदमी का, करीब 80,000 परिवार को राशन बांटे, कंटिन्यू बांटे, एक दिन भी नहीं। नीतीश जी कहते हैं कि हमने 1,000 दिया मजदूरों को, जो 50 लाख मजदूर वापस आए हैं, 1,000 रुपया दिया, क्वारंटीन सेंटर में खाना खिलाया लोगों को। नीतीश जी घोषणाओं का सरकार है, ये सिर्फ घोषणा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हम बता देते हैं, एक राजा अकबर के यहाँ एक श्रोता गया, खूब अच्छा गाना गाया, तो राजा बोला क्या उनको, इनको चांदी दे दो, और अच्छा गाया तो बोला कि इनको सोना दे दो, और अच्छा गाया तो बोले इनको हीरा दे दो, और अच्छा गाया तो बोले इनको जमीन दे दो। खूब ताली बजा, खूब वाहवाही लूटे, खूब ताली बजा। वो बेचारा खूब खुश होकर अपना घर गया, अपना जाए घर पत्नी बाल बच्चा को बताया, सारा परिवार खुश हुआ, वहाँ भी ताली बजा। लेकिन जब 5-6 दिन हो गया कोई पुरस्कार उसको नहीं मिला, तो फिर गया राजा अकबर के यहाँ कि राजा साहब हमको तो कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो राजा साहब बोले पुरस्कार कैसा, तुमने मेरा कान को खुश किया, हमने तुम्हारा कान को खुश किया, पुरस्कार कैसा। तो नीतीश कुमार सिर्फ खुश करते हैं। कुछ दिन पहले सुने होंगे कि 9 दिन के अंदर राशन कार्ड बना के गरीबों को देंगे लॉकडाउन में। आज तक किसी को कार्ड मिला नहीं मिला। अब तो वो एक कह रहे हैं कि जो 50 लाख लोग हैं इनको रोजगार भी देंगे। घोषणा करना, कान को खुश करना है। इन 50 लाख लोगों के कानों को खुश कर रहे हैं चुनाव के लिए। अब तो चुनाव आया, वो तो एक से एक वादा करेंगे।
जी कहेंगे कि वहाँ उद्योग लगाओ, यहाँ ये लगाओ, बहुत घोषणा जी। करेंगे और सब हवा में रह जाएगा, अखबार में, पेपर में छप के। नहीं, तेजस्वी यादव जी हमने देखा है कि जब से बिहार की राजनीति में विपक्ष में आए हैं, एक प्राथमिक मुद्दा उनका रहा है रोजगार, रोजगार लगातार करते रहे हैं, लेकिन सरकार सीरियस नहीं लेती है इनके बात को कभी। तेजस्वी जी के कारण है, बढ़ते लोकप्रियता के कारण नीतीश जी सरकार, जनता का चुना हुआ सरकार को तोड़ के बीजेपी में भाग गए जी घबरा कर। ऐसा नहीं कहीं तेजस्वी जी बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत इनका जो भी विभाग मिला, रोड का काम, पुल का उद्घाटन बहुत तेजी से कर रहे थे, नीतीश के वहाँ घबरा कर ही भाग गए। जी जनता के साथ धोखा हुआ है, चुना हुआ सरकार को इन्होंने धोखा दिया है। नीतीश जी ने एक कल ही ऐसा सरकारी उनका जो कार्यक्रम होता है उसके तहत क्वारंटीन सेंटर को बंद करा दिया गया है, और ये भी कहीं ना कहीं बातें सामने आई हैं कि ये जो लोग बाहर से आए हैं इनकी वजह से अपराध बढ़ेगा। कितना इत्तेफाक रखते हैं? बताइए, ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो घर का आदमी अपना घर लौटा है तो बोल रहे हैं कि इससे अपराध बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगा। तो फिर आपके बस में नहीं है सरकार चलाना, आप इस्तीफा दे दीजिए, बेकार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस्तीफा दे दीजिए। जी इससे और क्या दुर्भाग्य होगा कि घर का आदमी जब घर लौट रहा है तो कह रहे हैं कि चोरी बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। बताइए, बिहार सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं अब तक क्वारंटीन सेंटर्स के लिए, जो मजदूरों के लिए, आपने भी अपने लेवल से किया है, तेजस्वी जी ने भी ट्विटर के माध्यम से कैंपेन चलाया था, आप संतुष्ट हैं कि नहीं बिहार सरकार की व्यवस्था से? कोरोना बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये सब जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला है। शुरू से ही लोग जल्दीबाजी में फैसला लेते आए हैं। लॉकडाउन करने से पहले अगर ये लोग सर्वदलीय मीटिंग कर लेते हैं तो आज ये स्थिति नहीं होता। लॉकडाउन करने से पहले 5 दिन का ये लोग टाइम दे लेते, सभी मजदूर लोग को बुला लेते और उसके बाद एकदम 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगाए थे, कोई कोरोना नहीं बढ़ता। लेकिन ये लोग तो अपना फैसला अहंकार में लेते हैं, अहंकारी प्रधानमंत्री के आदमी हैं, वो तो ऐसा फैसला लेते हैं कि लोग रास्ता में ट्रेने में है तो कहा भाई तो नोट बंद हो गया जी। जो भी फैसला लेते हैं एकदम अहंकार में लेते हैं। कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की मांग खुद नरेंद्र मोदी जी ने की थी, अब तो जनता ने दे ही दिया है। जनता ने नहीं दिया तो उन्होंने खुद व्यवस्था कर लिया, लेकिन फिर भी डबल इंजन का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। कोई फायदा नहीं, बिल्कुल जीरो है। नहीं, आपको क्या लगता है कि विपक्ष के तौर पर आप देख रहे हैं सब चीजों को, क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच भी कुछ है क्या? ये सब तो दोनों जाने, कभी कुछ वो बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। जो मांग करते हैं नीतीश कुमार, हमने देखा है पीपी किट्स मांगे थे, टेस्टिंग किट मांगे, नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने। नीतीश कुमार तो भी मांग किए थे कि विशेष राज्य का दर्जा, क्या मिल गया उनको जी? अब क्या दोनों का साठ गांठ है वही लोग जाने। कहते हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी को हम समर्थन करेंगे, कभी कहते हैं कि मन मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो उनका कथनी करने समझ से बाहर है हम लोग का, समझ से बाहर। बिल्कुल। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं श्याम रजक जी, कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट करते हैं कि हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कर ली है, बिहार में रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। क्या कहना चाहिए? खुद देख सकते हैं बिहार में क्या रोजगार की कमी है कि नहीं है। सारा जनता तो भूखे मर रही है जी। कहीं रोजी रोटी का साधन नहीं है, कह रहे हैं बेरोजगार, क्या बोला जाए। पटना पिछली बार बारिश में डूब गया था। पटना के आप निवासी हैं, आपने पटना के लोगों की काफ़ी मदद की थी पिछले बार भी। ये बताइए कि इस बार भी बारिश शुरू हो गया है और कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। पिछले साल जब बारिश से पटना डूबा उसके बाद कोई काम हुआ क्या जी? आज तक हम समझते हैं कि नाला का नक्शे नहीं है नगर निगम के पास जी। अभी तक कोई नक्शा नहीं है नगर निगम के पास, कौन नाला कहाँ से ज्वाइंट है। इस बार फिर डूबेगी पटना फिर डूब जाएगा और कोई तैयारी नहीं है। कोई तैयारी नहीं लोग का, सब तैयारी लोग अखबार में रहता है, सिर्फ न्यूज में बस घोषणा रहता है, कुछ नहीं रहता है। अच्छा, फिर इस साल चुनाव है और चुनाव को लेकर हमने देखा है कि सुशील मोदी ने पहले ही कह दिया था कि डिजिटल चुनाव होगा। आज डिजिटल रैली भाजपा कर रही है। डिजिटल चुनाव होगा तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। क्या हम लोग गरीब जनता के पास, हर किसी के पास मोबाइल नहीं, डिजिटल का मतलब नहीं समझता है जी। ये कोई चुनाव नहीं, तो मजाक है लोग तुमके साथ। डिजिटल चुनाव करने के लिए 100% बिहार को शिक्षित कीजिए पहले जी। उसके बाद नहीं सब कीजिएगा। अभी हमारे गांव के लोग डिजिटल का मतलब ही नहीं समझेंगे जी, तो डिजिटल चुनाव क्या करेंगे? पिछली बार नोटबंदी हुई थी तो फिर डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ था, फिर कई लोगों को समस्या आई कि पैसा अटकने लगा बीच बीच में, फ्रॉडगिरी भी शुरू हो गया था। कितने लोग लाइन में मरे थे पैसा के लिए, कितने का शादी रुका था जी।
और उसके बाद हुआ क्या, कुछ नहीं, जीरो, फिर वही रहा। पप्पू जी, अब जनता के बीच रहते हैं, एक आखिरी सवाल मेरा है। नीतीश कुमार 15 साल से बिहार में अब हैं, पटना भी उन्हीं के लगभग एनडीए का ही सब जगह है सीट। क्या कमियां हैं पटना में जो कि अगर तेजस्वी यादव आपकी सरकार बनती है तो आप बदलना चाहेंगे पटना के बारे में? बहुत सा कमी है पटना का। हम लोग सरकार अगर तेजस्वी जी को बनता है तो बहुत सी बदलाव होगा। पटना को मेट्रो सिटी बना दिया नीतीश कुमार। कहाँ, भी तो बना नहीं है जी, ये सब तो। विधायक कहते हैं, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि मेट्रो बन गया। अभी चुनाव है, कुछ कहेंगे वो लोग, जी। कुछ दिन में कहेंगे पटना को हम धरती से 100 फीट ऊपर करके बसाएंगे। जी। अभी चुनाव है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। आप लोग क्या कीजिएगा पटना के लिए? हम लोग का सरकार आएगा, हम लोग कहते नहीं, हम लोग करते हैं। जी, सरकार हम लोग को बन जाने दीजिए, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए पप्पू राय जी हैं, अब तक तो आपको आदत है पप्पू यादव जी को देखने का, बड़े बड़े नेताओं को। पप्पू राय जी भी इन्हीं में से आते हैं, मगर यही है कि बस जो हमारे कैमरा का लेंस है और अलग अलग मीडिया का, उससे थोड़ा दूर रहते हैं। बहुत दूर से इनको पकड़कर हम लोग लाए हैं और बहुत सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। पप्पू जी से हम फिर मुलाकात करेंगे पंचनामा के एपिसोड्स में, अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर। हम बहुत जल्दी इनसे जानने का यह भी प्रयास करेंगे कि बिहार में जो जातिगत संघर्ष राजनीति का शुरू हो गया है चुनाव को लेकर, ये क्यों हुआ है, इन सभी मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे और भी इनसे बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन तब करेंगे जब कमेंट में आप हमें ये बताएंगे कि कैसा लगा आपको इनकी बातों से सुनकर, क्या सच्चाई झलक रही जिस तरह से ये दिखा रहे हैं, कहीं ज्योति जी वाली हंसी तो नहीं है इनकी, कहीं उस तरीके से बातों को घुमाकर तो नहीं रख रहे हैं, सच्चाई बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर सच्चाई आप तक पहुंची हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें कि कैसा लगा ये शो। एक बात और बता दूं आपको, आज अक्सर पंचनामे में आपने देखा है कि मैं किस्से सुनाया करता था, आज इन्होंने किस्सा सुनाया है और किस्सा भी बड़ा मज़ेदार था। अगर आपके कानों को भी एक किस्सा अच्छा लगा हो तो याद रखिएगा, न्यूज़ बिहार भी आपको मालामाल कर देगा। बस आपके कानों को सुनने के लिए हमने कहा है। धन्यवाद।